तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या बनाया था देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट सेशन में हमने क्लास कंपोनेंट समझा था, जिसके अंदर हमने काउंटर डॉट जेएसएक्स, सोआई डॉट जेएसएक्स, देन लिस्ट कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स एंड लास्ट में हमने लाइफ साइकिल समझा था रिएक्ट का लाइफ साइकिल कंपोनेंट। ठीक है, तो इतना सब हमारा हो गया था। अभी हमको क्या करना है, इसके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज का हमारा रहेगा कि हम लोग को राउटिंग सीखना है। राउटिंग, रिएक्ट राउटिंग। राउटिंग मीन्स अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो कैसे करना है, वो चीज़ हमको इधर सीखनी होगी। मैं इसको वापस से चालू कर लेता हूँ। ये रिएक्ट राउटिंग। अब रिएक्ट राउटिंग का फायदा क्या रहेगा, तो रिएक्ट राउटिंग अगर हम यूज करेंगे ना, तो हमारा जो अगर जब हम वन एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे तो जो पेज रिलोड है या फिर पेज रिफ्रेश है वो नहीं होगा। तो अगर पेज रिलोड या फिर पेज रिफ्रेश से बचना है तो हम लोग राउटिंग का यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं राउटिंग का किस तरीके से यूज करना है। राउटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी हमको लगेगा जिसका नाम है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। तो हमको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम का। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी को कॉपी किया मैंने। उसके बाद यहाँ आकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसको पेस्ट कर दो और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होने दो, रिएक्ट राउटर डॉम। चलो रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। अब इस लाइब्रेरी को कैसे यूज करें पहले सेटअप करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इधर क्या बनाते हैं, एक नेम बार कंपोनेंट बना लेते हैं, एक नेम बार बना लेते हैं। ठीक है, इधर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं राउटिंग, ROUTING राउटिंग। राउटिंग करके फोल्डर बनाया। अभी इसमें ना कुछ मैं कंपोनेंट से बना देता हूँ। सबसे पहला तो मैं बनाऊंगा नेम बार, नेम बार डॉट जेएसएक्स। तो ये हमारा नेम बार डॉट जेएसएक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें कोड लिख देता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और अभी हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो एक्सपोर्ट फंक्शन, देन फंक्शन का नाम हमारा है नेम बार। ये हमारे फंक्शन का नाम हो जाएगा। अभी इसमें क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इस तरीके से। तो ये हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट रेडी हो गया नेम बार करके। आई थिंक नेम बार इसके अंदर बन गया क्या, इसको मैं मूव कर देता हूँ इधर, इसको बंद कर। नेम बार मुझे राउटिंग के अंदर बनाया। तो ये नेम बार है तो हमको नेम बार डिजाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मटेरियल लास्ट टाइम शायद से हमने लगाया भी था, ये हमने बूट स्टेप लगा रखा है तो बूट स्टेप का नेम बार उठा सकते हैं। चलता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ बूट स्टेप 5 और मैं बूट स्टेप 5.3 पे जाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ नेव बार और ये नेव बार आ जाएगा हमारा कोड। ये नेव बार का कोड है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेव बार सेक्शन में जाकर इधर मैं पेस्ट करूँगा। तो ये मेरा नेव बार आ गया इधर। ठीक है, बट इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करना रहेगा, वो करके देखते हैं क्या क्या मॉडिफाई करना है हमको। सबसे पहला तो इसके अंदर ना ये जो क्लास लिखा है, तो रिएक्ट के अंदर इस तरीके से क्लास यूज़ नहीं कर सकते। इधर क्या यूज़ करना पड़ेगा बताता हूँ। पहले इसको लिखते हैं हम लोग, क्लास इक्वल टू जो भी है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम से। क्लास नेम से रिप्लेस करना होगा, तो इधर रिप्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, तो जिधर भी क्लास था वहाँ पर क्लास नेम कर देना है। उसके बाद देखो कहाँ एरर आ रहा है, तो यहाँ एरर आ रहा है क्यों, क्योंकि ये जो है ना बंद नहीं हुआ है। इसको बंद भी करना पड़ेगा। जिसकी इनपुट बॉक्स है वो भी बंद नहीं हुआ है, रेड लाइन दिखा रहा है। तो इसको भी क्लोज करो, इस तरीके से क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया, इसको मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नेम बार फॉर्मेट हो चुका है। और इस नेम बार को हमको क्या करना है, फ्रंट उधर दिखाना है app.js में। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इंपोर्ट कर लूँगा। सबसे पहला तो इंपोर्ट नेम बार, इंपोर्ट नेम बार फ्रॉम। तो नेम बार को हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेम बार डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं इधर नेम बार डिस्प्ले करवाता हूँ, इस तरीके से नेम बार डिस्प्ले करवाया। अभी इसको रन करके देखते हैं, रन किया है क्या, नहीं रन नहीं किया है। रन करते हैं, CLS क्लियर स्क्रीन कर दिया, npm स्टार्ट।
npm स्टार्ट से क्या होगा कि ये रन हो जाएगा। तो हमारा जो नेबर कंपोनेंट है हमको एक बार देख लेते हैं उसको कि कैसे दिख रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ तो एरर आ रहा है, नेप बार एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है उस पर, चलो देखते हैं नेप बार को। इधर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लिखना पड़ेगा, DEFAULT, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अभी आ गया होगा हमारा नेप बार, देख सकते हो ऊपर हमारा एक नेप बार है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं हम लोग, बनाते हैं। तो ये नेप बार था, यहाँ पर मैं इसको हटाकर मैं क्या लिखूंगा, ये हमारा रहेगा रिएक्ट ट्यूटोरियल। ये हमारा रिएक्ट ट्यूटोरियल रहेगा। एंड रिएक्ट ट्यूटोरियल के साथ मैं यहाँ पर ये href हटा दूंगा। उसके बाद इसको मैं बीजी बॉडी से हटाकर बीजी प्राइमरी कर दूंगा। ठीक है, और देखते क्या है, होम लिखा हुआ है। तो हमारे पास कौन से पेजेस हैं हमारे पास अभी फिलहाल, काउंटर है, सो हाइड है, लिस्ट कंपोनेंट है, लिस्ट ऑफ डेटा है। तो उसको दिखाते हैं, हम लोग दिखाएंगे काउंटर है। ठीक है, उसके अलावा है सो हाइड, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा सो हाइड है। फिर है हमारे पास लिस्ट कंपोनेंट। अभी ये तो नहीं बनाऊंगा मैं, ड्रॉप डाउन जैसा कुछ। ड्रॉप डाउन में कितना बंद हुआ है, ड्रॉप डाउन है, यूएल है पूरा। ये पूरा हमको नहीं चाहिए, ये एल पूरा हटाना है। कुछ ज़्यादा तो नहीं हटा दिया, हाँ यहाँ तक आई थिंक। यू यूएल किधर से, अच्छा यूएल इधर से स्टार्ट है, ये एक लिस्ट है, ये दूसरा लिस्ट है, और ये तीसरा लिस्ट है। ओके, ये भी हटा देता हूँ, मुझे ऐसा ऊपर वाला लिस्ट चाहिए। तो इसको कॉपी करता हूँ और इधर मैं लिखूंगा लिस्ट कंपोनेंट और मेरा काम हो जाएगा। लिस्ट कंपोनेंट ऐप, ऐसा मैं लिख देता हूँ। और कौन सा था, और लाइफ साइकिल कंपोनेंट ऐप ना। तो इधर मैं नेक्स्ट लिखूंगा लाइफ साइकिल कंपोनेंट, लाइफ साइकिल कंपोनेंट ऐप। तो ऐसे मैंने 4 लिंक बना दिए, काउंटर ऐप है, सोवाइड ऐप है, लिस्ट कंपोनेंट ऐप है, लाइफ साइकिल कंपोनेंट ऐप है, इस तरीके से। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो जो भी रिएक्ट राउटर डॉम के लिए जो भी लाइब्रेरी लगेगा वो इंपोर्ट करना है। तो मैं इधर लिखता हूँ इंपोर्ट, और क्या क्या इंपोर्ट करना रहेगा, तो हमको इंपोर्ट करना है सबसे पहला ब्राउजर राउटर। उसके बाद इंपोर्ट करना है हमको राउटर और राउट्स, ROUTS, राउट्स भी कर सकते हैं और राउटर भी करना है, राउट ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट, ये 3 चीज़ें इस लाइब्रेरी से निकालनी है रिएक्ट राउटर डॉम से, और इसको यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो मैं ना इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, पहले तो हटा दिया। एंड हमारा क्या होगा, इसमें ब्राउजर राउटर चालू करूँगा। सबसे पहला तो मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ BROW, ब्राउजर राउटर लिखा। सब कुछ ब्राउजर राउटर के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, जितना भी कुछ है ब्राउजर राउटर के अंदर बनाने का सब कुछ। कोई बीच में आया, देखते हैं, मयूरेश, ओके। ठीक है, तो हमने अभी ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम नेपबार है, और ये एक लाइब्रेरी इंस्टॉल किया रिएक्ट राउटर डॉम का, और उस लाइब्रेरी में से ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड राउट निकाला है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो नेपबार को इधर यूज़ किया है। अब कैसे करेंगे, ये ब्राउजर राउटर पहले अब इधर लगाने का।
ठीक है, उसके अंदर ये सारा चीज़ डालने का, उसके अंदर डाल दिया। अब भी क्या करने का, एक एक करके फिर राउट्स का यूज़ करने का, राउट्स, ROUTS, राउट्स का यूज़ करने का, उसके अंदर राउट, ROUT, राउट, इस तरीके से किया। इसके अंदर क्या बताने का, इसके अंदर बताने का पाथ। अभी इसके लिए कौन सा पेज रहेगा, काउंटर वाला ओपन करना चाहेंगे, समझो काउंटर या ब्लैंक रखें, ब्लैंक रख सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं रहेगा ना तो जाके ये पेज लोड होगा, या ब्लैंक की जगह पर ये ऐसा ऐसा भी डाल सकते हो ब्लैंक के लिए। ठीक है, अब एलिमेंट कौन सा डिस्प्ले करवाना है वो बताओगे इधर, तो एलिमेंट इधर बता दो। इधर मैं बताना चाहूंगा काउंटर ऐप अपना, तो जो भी काउंटर ऐप है वो वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा। इस तरीके से करना है, सेम इसी तरीके से जितना भी है सबके लिए। अब ये मेरा रहेगा काउंटर के बाद कौन सा है, सो हाइड ऐप है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा SHOW, सो हाइड ऐप। इधर भी वो लिख देता हूँ, सो हाइड। उस सो हाइड के बाद क्या है अपने पास, लिस्ट कंपोनेंट है। इधर तो लिस्ट कंपोनेंट होना चाहिए, लिस्ट, लिस्ट कंपोनेंट 1 2 3। ओके, इसको कॉपी करता हूँ, फिर से एक बार डालता हूँ। अभी कौन सा है, लाइफ साइकिल कंपोनेंट, लाइफ साइकिल कंपोनेंट इधर, लाइफ साइकिल कंपोनेंट इधर। इधर हम लिखेंगे लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, या फिर सिर्फ लाइफ साइकिल से भी काम चलेगा, ये ठीक, कंपोनेंट भी ला दिया। तो इस तरीके से तुमको क्या करना है, सबसे पहला तो ब्राउजर राउटर लगाना है और सब कुछ उसके अंदर लिखना है। तो मैंने उसके अंदर नेम बार लगा दिया। नेम बार क्यों, नेम बार सबके लिए कॉमन रहेगा, इसलिए ये जितने पेजेस रहेंगे, ये जितने भी पेजेस हैं, ये सबके लिए नेम बार जो है कॉमन है, इसलिए मैंने इसको बाहर रखा है। ठीक है, राउट्स के बाहर रखा है मैंने। उसके बाद राउट्स लगा दिया है। तो जिसकी स्लेस, अगर अगर स्लेस URL होगा तो काउंटर ऐप चलेगा, सो हाइड होगा तो सो हाइड ऐप चलेगा, लिस्ट कंपोनेंट होगा तो लिस्ट कंपोनेंट चलेगा, लाइफ साइकिल कंपोनेंट होगा तो लाइफ साइकिल कंपोनेंट चलेगा। इस तरीके से हमने बना दिया है। अब इस सेम चीज़ को हमको, जो हमारा वो पेज है क्या बोलते हैं नेप बार वाला, वहाँ पर भी क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं। नेप बार में नेप बार चलते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बेसिकली एक ही जगह पर ना लिंक यूज़ करना पड़ता है, LINK के लिंक, लिंक लगा लो। रिएक्ट राउटर डोम से आता है, ऊपर देख सकते हो, देखो ये इंस्टॉल हुआ, रिएक्ट राउटर डोम से आता है। ये लिंक इधर भी लगाने का और ये नीचे भी लगाने का। तो जितना भी ए लिखा है ना, वहाँ पर मैं लिंक कर दूंगा। ए नहीं चाहिए अपने को, एंकर टैग नहीं चाहिए, लिंक चाहिए, लिंक। इस तरीके से आई थिंक सब हो गया। लिंक के बाद क्या करना है, सेकेंड चीज, ये जो href होता है, href नहीं, टू होना चाहिए, टू। और इधर वो URL होना चाहिए जो भी हमने उधर डाला होगा, ब्लैंक URL, इसके जगह पर होना चाहिए टू। और इधर वो URL जो हमने उधर डाला था, सो हाइड, इधर भी टू। एंड जो URL हमने डाला था इसके लिए क्या था, लिस्ट कंपोनेंट। इस तरीके से मैंने बना दिया। आई थिंक जितना भी था सब तो बना ही दिया है, कुछ बचा नहीं है। और इधर भी सब कर दिया है। और इसको एक बार देखते हैं। इसको वाइट वाला करना है मेरे को, तो वाइट इसको करना है। तो इधर मैं कर सकता हूँ क्लास नेम में टेक्स्ट लाइट, LIGHT। और ये हर जगह लगा सकता हूँ।
समझो काउंटर ऐप पे किया, काउंटर ऐप पे स्वाइड ऐप पे किया, स्वाइड ऐप, लिस्ट कंपोनेंट ऐप पे किया, लिस्ट कंपोनेंट ऐप पे, लाइफ साइकिल कंपोनेंट पे किया, लाइफ साइकिल कंपोनेंट ऐप पे। इस तरीके से काउंटर पे जाएंगे तो काउंटर होगा, स्वाइड ऐप पे गए तो हाइड सो, लिस्ट कंपोनेंट के सारा डेटा दिखेगा हमको। लाइफ साइकिल कंपोनेंट पे गए तो इधर लाइफ साइकिल हम देख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखा था लास्ट सेशन में। ठीक है, लाइफ साइकिल को हम देख सकते हैं मैनेज होते हुए इधर। तो इस तरीके से क्या होता है, राउटिंग हम सेटअप कर सकते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, समझो। पहले तो तुमको क्या करना है, ये जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर लेना है। कैसे इंस्टॉल करोगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद जो अपना app.js है, एप्लीकेशन का पेज जो है, वहाँ पर ये लाइब्रेरी लगा लो। जिसके ब्राउजर राउटर आता है, राउट्स आता है, राउट आता है। उसके बाद क्या करने का, ब्राउजर राउटर सबसे पहला चालू करने का और सब कुछ उसके अंदर लिखने का, ब्राउजर राउटर के अंदर। अब तुमको उसके अंदर लिंक्स बनाने हैं बराबर, तो राउट्स करके तुम लिंक बना सकते हो। उसके अंदर राउट्स में राउट डालने का, राउट, और उसमें दो पैरामीटर है, पाथ एंड एलिमेंट। तो पाथ पास करो, एलिमेंट पास करो, बस। इस तरीके से सारा बना लो। और राउट्स के बाहर जो कंपोनेंट तुमको सारे पेजेस के लिए सेम रखना है ना, तो उसके लिए उसको बाहर बनाने का, राउट्स के अंदर नहीं बनाने का, बाहर बनाने का। तो मैंने नेम बार को बाहर बनाया हूँ, राउट्स के बाहर बनाया हूँ। तो देख सकते हो जो नेम बार है वो सारे पेजेस के लिए सेम है, चाहे तो काउंटर ऐप पे जाओ, स्वाइड ऐप पे जाओ, लिस्ट कंपोनेंट ऐप पे जाओ, या चाहे तो लाइफ साइकिल कंपोनेंट ऐप पे जाओ। तुम यहाँ पर देख रहे होगे तो यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा है या रीलोड भी नहीं हो रहा है। नो रिफ्रेश नो रीलोड, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो ये जो इंडेक्स डॉट एच एक सिंगल पेज है, राइट, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये सिंगल पेज है, हम बस क्या कर रहे हैं, इसी पेज पे मल्टीपल कंपोनेंट्स को रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स को रेंडर करवा रहे हैं बेस्ड ऑन दिस यूआरएल। देख सकते हो ऊपर यूआरएल है, इस पे ब्लैंक वाला है, सो हाइड ऐप है, लिस्ट कंपोनेंट ऐप है, लाइफ साइकिल कंपोनेंट ऐप है। तो इस तरीके से रेंडर करवा सकते हो। और इसको अच्छी नेम बार बनाने के लिए हमने क्या किया, नेम बार कंपोनेंट बना लिया। फंक्शन कंपोनेंट है ये, एक फंक्शन कंपोनेंट। और हमने बूट स्ट्रैप का नेम बार उठाया और इधर डाल दिया। इसमें सिर्फ दो चीज़ें चेंज करने की, पहले तो क्लास को हटाकर क्लास नेम करने का, और जो भी टैग ओपन है क्लोज नहीं हुआ उसको क्लोज करने का, बस। तो ये हमारा काम हो गया इधर का। और ये हमारा राउटिंग सेटअप हो गया है। हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, इस तरीके से। इतना समझ में आया? जूली, मयूरेश। ठीक है, तो क्योंकि राउटिंग हमको लगने वाला है, अभी हम आगे जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर राउट जरूर बनाएंगे, राउटिंग लगेगा हमको। इसे राउटिंग थोड़ा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो अभी पूछ सकते हो, कि अगर कोई पॉइंट तुमको ना समझ में आया हो तो। यहाँ पर मैं कुछ और पेजेस भी बना देता हूँ जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। समझो मैं बना दिया होम डॉट जे एस एक्स, एक होम डॉट जे एस एक्स पेज बना दिया। एक बना देता हूँ अबाउट डॉट जे एस एक्स, एक बना देता हूँ प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स। ऐसा मैंने तीन पेजेस बना दिए। चलो तीनों में कोड डाल देते हैं, ठीक है, टेस्टिंग पर्पस। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम है हमारा होम। इसके अंदर करते हैं रिटर्न, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं क्या डालता हूँ, एक H1 एलिमेंट डालता हूँ, इधर लिखता हूँ होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट कंपोनेंट, ठीक है। सेम इसको कॉपी करता हूँ, अबाउट सेक्शन में जाकर मैं इधर लिख देता हूँ अबाउट कंपोनेंट। प्रोफाइल पे जाता हूँ, इधर लिख देता हूँ प्रोफाइल कंपोनेंट। यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोफाइल। अबाउट में भी चेंज करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो मैंने, हमारे पास एक नेम बार है और हमने तीन पेजेस और बना दिए, होम डॉट जे एस एक्स, अबाउट डॉट जे एस एक्स, प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेंडर करवाएंगे। तो रेंडर करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ और लिंक्स बना लेता हूँ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। तो ये मेरा होम हो जाएगा, या फिर मेरा अबाउट हो जाएगा, ये मेरा प्रोफाइल हो जाएगा। तो पहले मैं नाम देख लेता हूँ, ये होम हो गया,
ये अबाउट हो गया, ये प्रोफाइल पेज हो गया। ठीक है, अब लिंक बना लेते हैं। लिंक यहाँ पर है, तो इस पर जाने के लिए मैं लिख दूंगा होम। इस पेज पे जाना है तो लिख दूंगा अबाउट। इस पेज पे जाना है तो लिख दूंगा मैं प्रोफाइल, इस तरीके से। ठीक है, अब भी क्या करना पड़ेगा मुझे, इधर भी आकर उसको डालना पड़ेगा। तो 3 राउंड्स में और बना लेता हूँ। पहले तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी कंपोनेंट है सबको वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट होम। ठीक है, होम को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट अबाउट है, अबाउट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट प्रोफाइल पेज है, प्रोफाइल को इंपोर्ट करते हैं प्रोफाइल। तीनों पेज को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, तीनों पेज को इधर मेंशन करते हैं। पहला तो हमारा होम पेज है, होम पेज लिखा मैंने, होम पेज। और यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, लिंक हमको करना पड़ेगा चेंज, यहाँ पर होगा होम। सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये अबाउट के लिए हो जाएगा, ये प्रोफाइल के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं अबाउट, यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल। ये अबाउट हो गया हमारा, ये प्रोफाइल हो जाएगा। इस तरीके से तो होम हो गया, अबाउट हो गया, प्रोफाइल हो गया। चलो इसको चेक करते हैं। देखो, होम सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, प्रोफाइल। होम पे क्लिक किया तो होम आ गया, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट, प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल। होम अबाउट प्रोफाइल, होम अबाउट प्रोफाइल। देख सकते हो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पेज रीलोड नहीं हो रहा है, और हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जा रहे हैं। ठीक है, रेंडर हो रहा है, और यहाँ पर ये जो लिंक है वो चेंज होता जा रहा है। होम पे गया तो होम, अबाउट पे गया तो अबाउट, प्रोफाइल पे गया तो प्रोफाइल। होम अबाउट प्रोफाइल, होम अबाउट प्रोफाइल, इस तरीके से। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करना है राउटिंग के अंदर। तो इस तरीके से तुम जितना चाहिए उतना पेजेस बना सकते हो, और एक पेज से दूसरे पेज पे तुम रेंडर कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। बट याद रखना, ये जो रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। हमारे पास सिर्फ एक ही एच का फाइल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ओनली ए सिंगल एच टी एम एल फाइल। इसको इसलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स बना रहे हैं, और उस कंपोनेंट्स को रेंडर करवा रहे हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन बोल सकते हो ना। अगर समझो यू आर एल अगर स्लेस प्रोफाइल है तो ये वाला कंपोनेंट दिखाने का, स्लेस अबाउट है तो ये वाला कंपोनेंट दिखाने का, स्लेस होम है तो ये वाला कंपोनेंट। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हम रेंडर करवा रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट यूआरएल्स। तो यूआरएल के बेसिस पर हम लोग कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हैं या डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इस तरीके से राउटिंग होता है हमारा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये राउटिंग से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी देख लेते हैं। समझो मुझे पैरामीटर पास करने का है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो मैं इसको कैसे करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, प्रॉप्स होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स पास कर सकते हैं। तो चलो होम में से प्रॉप पास करके दिखाता हूँ। समझो मुझे ये जो मेरा पेज है एप डॉट जेएस, इसमें से मुझे होम वाले कंपोनेंट में कुछ डेटा पास करना है ना। तो पास करता हूँ। समझो मैं लिखता हूँ नेम कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम ले लेता हूँ। ये मेरा हो गया पैरामीटर। अब इसमें मैं वैल्यू पास कर दूंगा, इसका नाम होगा मेरा होम कंपोनेंट। होम कंपो, ये होम कंपोनेंट मैंने यहाँ से पास कर दिया। इस तरीके से जितना भी है ना सब पे मैं ये पैरामीटर पास करता हूँ। नेम इसका यहाँ पर मैं डालूंगा अबाउट कंपोनेंट। इस तरीके से पैरामीटर पास कर सकता हूँ। तो होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, ये हो गया हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट। पी आर ओ एफ आई एल, प्रोफाइल। तो तीनों कंपोनेंट हो गए हमारे। अब चल तो इसको देखते हैं यहाँ पर कैसे लेना है। तो यहाँ पर आना है, जैसे कि प्रॉपर्टीज लेना है तो पी आर ओ प्रॉप्स लिखने का, और इसको हटाने का, ऐसा लगाने का, और लिखने का पी आर ओ पी एस प्रॉप्स डॉट कंपोनेंट नेम, वो पैरामीटर का नाम लिखने का, एनी नेम कंपोनेंट नेम। इस तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पी आर ओ पी एस प्रॉप्स, और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पैरामीटर पास कर सकता हूँ इस तरीके से।
प्रोफाइल पे चलता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा PROPS प्रॉप्स। यहाँ पर भी इस तरीके से। अब चलो इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। होम पे गया तो होम कंपोनेंट, अबाउट पे गया तो अबाउट, प्रोफाइल पे गया तो प्रोफाइल, होम अबाउट प्रोफाइल, होम अबाउट प्रोफाइल। रिफ्रेश नहीं हो रहा, रीलोड नहीं हो रहा, और हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे भी रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं, देख सकते हो। और हम लोग क्या किए हैं, पैरामीटर भी पास किए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, पैरामीटर पास कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने करके दिखाया हूँ। इसको प्रॉप्स कहते हैं, मतलब पैरामीटर बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, प्रॉप्स। रिएक्ट में इसको प्रॉप्स कहते हैं, प्रॉप्स। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें कोई डाउट किसी को कुछ? इजी कंसेप्ट है, छोटा छोटा कंसेप्ट हम देख रहे हैं। रिएक्ट के अंदर कुछ चीजें बची हुई थी तो उसको क्लियर कर ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमने राउटिंग देखा है, रिएक्ट के अंदर राउटिंग एंड प्रॉप्स देखा है, राउटिंग एंड प्रॉप्स। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट? जूली एंड मयूरेश। प्रॉप्स का वापस रिपीट करूँ, ठीक है। चलो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, जैसे कि समझो ये हमारा कंपोनेंट है, राइट। ऐप डॉट जैसे हमारा एक कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि काउंटर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, स्वाइड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, लिस्ट कंपोनेंट, सब बहुत सारे कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो समझो मुझे क्या करना है कि जब मैं होम वाले पेज पे जाऊं, जब मैं होम वाले पेज पे जाऊं, तो कुछ मैं वैल्यूज के साथ जाना चाहता हूँ। समझ रहे हो, जब मैं होम वाले पेज पे जाऊँ तो मैं कुछ डेटा के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो डेटा मैं पास करना चाहता हूँ, कैसे पास करूंगा, विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ पास कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर पास कर दिया प्रॉप्स। अभी समझो मैंने कंपोनेंट नेम पास किया, कुछ और भी पास कर सकते हो, जैसे कि क्या पास करो, ये पेज पास कर दो कि कौन सा पेज है, कुछ भी डेटा पास कर सकते हो यहाँ से। मैंने बोला ये होम पेज है हमारा, ठीक है। जितना चाहिए उतना प्रॉप्स पास कर सकते हो, ऐसा प्रॉप्स लिखने का। तो ये एक तरीके का हो गया प्रॉप्स। और उसका वैल्यू, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो, की वैल्यू पेयर टाइप हो गया। और यहाँ पर इसका प्रॉप्स पास कर दो, पेज। अब ये कौन सा पेज है, अबाउट पेज है हमारा। तो इसको मैं अंदर ABOUT अबाउट पेज यहाँ पर भी पास किया मैंने। ये हमारा प्रोफाइल पेज, PROFILE प्रोफाइल। तो इस तरीके से हम जितना चाहिए उतना क्या बोलते हैं, प्रॉप्स पास कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रॉप्स हो गया, ये एक प्रॉप्स हो गया। तो जब भी हम लोग होम पेज पे जाएंगे, जब भी होम पेज रिलोड होगा, मतलब जब भी होम पेज रेंडर होगा तुम्हारे सामने, उस समय उस होम पेज पे तुम दो प्रॉपर्टीज के साथ गए, एक तो कंपोनेंट नेम है, एक है पेज। तो तुम ये जो डेटा है ना उसको एक्सेस कर सकते हो होम पेज के अंदर। इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो एक्सेस कर सकते हो अबाउट पेज के अंदर, और ये जो पर्टिकुलर डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हो प्रोफाइल पेज के अंदर। इस तरीके से इसको यूज करके भी दिखाता हूँ। तो अभी क्या तुमने पास किया, नेम पास किया, राइट। तो इधर मैं नेम भी दिखा देता हूँ H2 में। इधर मैं लिखूंगा इस तरीके से, क्या कैसे लिखना होता है, प्रॉप्स जो भी नाम है उसका, ठीक है। तो आई थिंक पेज था, पेज, इस तरीके से पेज, प्रॉप्स डॉट पेज, ठीक है। अब ये तुम जितना जिधर भी चाहिए उधर कर लो, क्योंकि हम लोग सब सबके अंदर प्रॉप्स पास कर रहे हैं, तीनों के अंदर पास किया प्रॉप्स हमने। देखना है तो देख सकते हो प्रॉप्स कैसे है। इधर आता हूँ मैं, अभी देखो होम पेज पे गया तो अभी होम पेज भी आ रहा है, अबाउट पे गया तो अबाउट पेज आ रहा है, प्रोफाइल पे गया तो प्रोफाइल पेज, होम, होम पेज, अबाउट, अबाउट पेज, प्रोफाइल, प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल, प्रोफाइल, प्रोफाइल पेज, इस तरीके से। तो मैं जितना चाहिए उतना पैरामीटर पास कर सकता हूँ, जिसको हम प्रॉप्स कहते हैं। तो देखो यहाँ से हमने क्या क्या प्रॉप्स पास किया है। तो यहाँ से app.js से जब हम होम पेज पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने दो प्रॉप्स पास किया जिसका नाम है कंपोनेंट नेम और पेज, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ होम पेज पे, कैसे यूज़ कर सकता हूँ, पहले तो यहाँ पर प्रॉप्स ले लो, उसके बाद लिखने का प्रॉप्स डॉट कंपोनेंट नेम, प्रॉप्स डॉट पेज। इस तरीके से तुम वो जो डेटा तुमने जो पास किया था फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, उसको तुम यूज़ कर सकते हो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। अब बताओ मयूर, समझा? यस। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइक बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कुछ डेटा वगैरह पास कर सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है जो अब आगे हमको यूज़ लगेगा। तो अगर ये समझ गया है तो बहुत अच्छा है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब तक हमने एक बार बता भी देता हूँ कि हमने अब तक क्या किया है रिएक्ट के अंदर। अभी तक हमने फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा समझा रिएक्ट का, ठीक है। पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लिया। उसके बाद हमने रिएक्ट के अंदर फंक्शन कंपोनेंट को देखा, कुछ प्रोग्राम्स करके देखा फंक्शन कंपोनेंट में, जैसे कि
काउंटर ऐप देखा था हमने, काउंटर बना के देखा था। उसके बाद सोवाइड देखा था, लिस्ट ऑफ डेटा देखा, और कंट्री गाइड ऐप भी बना के देखा था, ये जिसमें एपीआई कॉल किया था हमने, एपीआई कॉल। उसके बाद हमने क्लास कंपोनेंट देखा, जिसमें ये सारा प्रैक्टिस किया हमने क्लास कंपोनेंट का। उसके बाद फिर हमने राउटिंग देखा, राउटिंग भी समझ लिया। ठीक है, तो फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, राउटिंग, ये सब हो गया हमारा। अब इसके अलावा हमारा स्टेट भी हो चुका है, स्टेट एंड प्रॉप्स हो चुका है, स्टेट कैसे बनाने का, प्रॉप्स कैसे बनाने का, वो भी हमने देखा है। तो इतना सब होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई छोटा एक टास्क कर सकते हैं जिससे हमारा और भी प्रैक्टिस हो अच्छे से। तो वो टास्क क्या रहेगा? तो अभी तक हमने एपीआई कॉलिंग तो सीखा है, राइट? तो अभी हमको क्या करना है, मैं तुमको एक बिल्ट इन एपीआई दूंगा जो मैंने बनाया हो। ठीक है, तो वो एपीआई दूंगा। उस एपीआई को यूज करके तुमको क्या करना है, इम्प्लॉय क्रड पेज, मतलब इम्प्लॉय क्रड ऐप बनाने का है, इम्प्लॉय क्रड ऐप। ठीक है, तो इम्प्लॉय का एक एपीआई दूंगा जिसके पास इम्प्लॉय का डेटा रहेगा। वो तुमको क्या करना है, उस एपीआई को यूज करना है, जो भी डेटा तुमको मिल रहा है तुमको डिस्प्ले करवाना है। फिर तुम क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर न्यू एपीआई मतलब न्यू डेटा क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये काम तुमको करना है, जो कि हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो वो एपीआई कहाँ पर है, तो वो एपीआई यहाँ पर है। ठीक है, ये एपीआई मैंने बनाया बिल्ट इन, ठीक है, हमने बनाया है। तो ऐसे एपीआई हम बनाएंगे जब हम लोग नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस सीखेंगे, उस समय हम खुद का एपीआई बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, लाइव करेंगे। फिलहाल ये भी मैंने नोड जेएस की मदद से ये एपीआई बना रखा हूँ और इसको लाइव भी कर रखा हूँ। तो इसको हम इसको यूज़ करेंगे, यही एपीआई को हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये एपीआई का एक मकसद क्या है, जब भी ये हमको देता है, अगर हम ये एपीआई का यूज़ करेंगे तो ये हमको एम्प्लॉय का डेटा देगा, जो कि तुम देख सकते हो। अब एम्प्लॉय के डेटा में क्या आईडी है, नेम है, ईमेल है, रोल है एंड सैलरी है। ये एम्प्लॉय का क्या हो गया, डेटा हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है हमारे पास। तो अभी क्या करना है, ये एपीआई को यूज़ करना है, और जो भी डेटा आ रहा है उसको रेंडर करवाना है, फिर अपडेट करना है, फिर डिलीट करना है, फिर उसका क्रिएट भी करना है। तो ये सारे कुछ 4-5 ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके इसको समझेंगे, यूज़ करेंगे। आई थिंक आज एक हो जाएगा रेडी हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ पूरा न्यू, जिसका नाम रखूंगा मैं इम्प्लॉय कंपोनेंट, इम्प्लॉय कंपोनेंट। इस तरीके से मैंने नाम रखा, कंपोनेंट। और इसके अंदर मेरा बनेगा पहला क्या बनाऊँ मैं इसके अंदर, इम्प्लॉय होम या इम्प्लॉय बना देता हूँ। एक मेरा इम्प्लॉय डॉट जेएसएक्स करके पेज है, जहाँ पर मैं क्या करूँगा, इम्प्लॉय का पूरा डेटा रेंडर करवाने वाला हूँ, इम्प्लॉय डॉट जेएसएक्स। अगर मैं इसका देखूँ, चलो ये तो हमको इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है, ये जो 4 चीज़ें उसको उड़ा देता हूँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो हटा देता हूँ ना। इस तरीके से देखो, अभी कोड कोड हमारा एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। इम्प्लॉय में चला मैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इम्प्लॉय कंपोनेंट बनाने का है। तो कैसे बनाओगे, इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब तो तुमको ये याद हो गया होगा ये लाइन, ठीक है, ये तो लाइन हमने ना जाने कितनी बार लिखा है अभी। तो इंपोर्ट रिएक्ट, उसके बाद लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इम्प्लॉय, ये हमने बना लिया। उसके बाद हम इधर करेंगे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करेंगे, तो हो गया हमारा। अभी क्या करने के, यहाँ पर हमारा जो डेटा है उसको रेंडर करवाना है, उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एपीआई कॉलिंग करना पड़ेगा, एपीआई कॉलिंग। तो एपीआई कॉल करते हैं, डेटा मंगवाते हैं और उसको रेंडर करवाते हैं। इतना काम हम लोग कर लेते हैं। एपीआई कॉलिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फेच फंक्शन यूज़ करेंगे। और एपीआई देखो, ये एपीआई हमारा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने। और मैं इधर क्या कर सकता हूँ, उसको पास कर सकता हूँ। तो डबल कोड के अंदर मैंने क्या किया, उसको पास कर दिया, ये हमारा एपीआई हो गया। जब हम इसको कॉल करेंगे, ये हमको क्या देगा, डेटा देगा, डेटा। तो उस डेटा को क्या करना है हमको, पहले तो जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, देन अब ये हमको रिस्पॉन्स देगा। उस रिस्पॉन्स को हमको कन्वर्ट कर लेना है जेसन के फॉर्म में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो रिस्पॉन्स को हमने जेसन के फॉर्म में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देन यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को। देन हमारा जो भी डेटा आ रहा है वो एरो फंक्शन, हम लोग इधर कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं, हमारा जो भी डेटा आ रहा है।
इस तरीके से। अगर समझो कुछ एरर वगैरह आ गया तो कैच एरर भी कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग एरर लिख दूंगा मैं, ERR। अगर कुछ एरर आएगा तो हम इधर प्रिंट करवा देंगे इस तरीके से। तो हमने बस एक बनाया जो एपीआई कॉलिंग करेगा। अभी देखो ये एपीआई कॉलिंग कैसा है, जब भी कुछ भी चेंज होगा, लाइक तुम मॉडिफाई करोगे, तुम डिलीट करोगे, ठीक है, या कोई नया डेटा ऐड होगा, तो ये जो एपीआई ये बार बार कॉल होना चाहिए, बार बार ये एपीआई क्या होगा, कॉल होगा, राइट। जब भी कुछ चेंज होगा, मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई मॉडिफिकेशन, तो उस समय क्या होने वाला है, ये एपीआई कॉल होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको मुझे डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये मुझे किसी फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक फंक्शन के अंदर लिखता हूँ, पूरा कट कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम है लोड, या तुम जो चाहे वो फंक्शन का नाम रख सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। एक फंक्शन बना लिया लोड करके, इधर मैं फॉर्मेट मार लेता हूँ। तो ये एक फंक्शन बना लिया मैंने, लोड नाम का फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, एक यूज करूंगा मैं हुक, हुक यूज करूंगा मैं, ये जिसका नाम है यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट हुक करूंगा। अब ये क्या होता है देखो, ये जो यूज इफेक्ट है ना, इसके अंदर तुम जो भी कोड लिखोगे ना, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, या फिर किसी में मॉडिफाई होगा तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। यहाँ पर ब्लैंक पास कर रहा हूँ अभी फिलहाल। If present, effect will only activate if the values in the list change. Accept a function that contain imperative, possibly effective code, effectful code. तो देखो ये यूज इफेक्ट, ये एक हुक है, जैसे कि ऊपर तुम देख सकते हो यहाँ से आया है। ऐसे हमने एक और चीज यूज किया था जिसका नाम था यूज स्टेट, यूज STAT, यूज स्टेट यूज किया था। तो ना यूज स्टेट यूज किया था। यूज स्टेट बेसिकली क्या होता है, स्टेट बनाने के लिए होता है, स्टेट बनाने के लिए। स्टेट लाइक अ वेरिएबल, जिसमें एक लाइक अ कंटेनर, टेम्परेरी कंटेनर जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो उसको स्टेट बोलते हैं, स्टेट। तो स्टेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट। उस तरीके से हमारे पास इसको भी हुक बोला जाता है। ये क्या हुक है हमारा, ये भी हुक है। अब ये कौन सा हुक है, यूज इफेक्ट नाम का हुक है। अभी ये क्या करता है देखो, इसके अंदर समझो तुमको कोई कोड है, या फिर समझो कोई वेरिएबल वगैरह है। अगर उस वेरिएबल के चेंज होने पर या कुछ मॉडिफाई होने पर तुमको क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर कोड को रन करवाना है, राइट। ये कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है, अगर उसका वैल्यू चेंज होता है तो कोड रन होना चाहिए, ऐसा तुमको कुछ करवाना है। तो तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हो। क्यों, जब भी कुछ भी चेंज होगा, मतलब तुम इधर मेंशन करोगे कि क्या चेंज होगा। अगर जो भी कभी भी कुछ भी चेंज होगा तो ऑटोमेटिक यूज इफेक्ट का अंदर का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ ना, बस इधर लोड फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ इस तरीके से। तो मैंने लोड फंक्शन को कॉल कर लिया। देखो ये हमारा लोड फंक्शन है, और इसको मैंने यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर लिया। मतलब जब भी इसमें कुछ भी मॉडिफाई होगा, लाइक तुमने कुछ डिलीट मारा तो डेटा मॉडिफाई हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही कॉल होगा। लाइक तुमने अपडेट किया या फिर तुमने क्रिएट किया, तो ये ऑटोमेटिक कॉल होगा और तुमको जो लेटेस्ट डेटा है वो तुमको रेंडर करके दिखाएगा। चलो अभी देखते हैं ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। अपने पहले तो कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं ना एक और लिंक बना लूँगा पहले तो हमको थोड़ा सा और लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, एक काम करता हूँ, इसको अलग से ही नीचे बनाता हूँ मैं। ये हमारा रहेगा इम्पोर्ट एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉय नाम का जो कंपोनेंट था उसको मैंने ले लिया। उसके बाद मैं उसके लिए एक राउट बना दूंगा। ये हमारा एक राउट बन जाएगा जिसका नाम रहेगा एम्प्लॉय, और इधर मैं यूज़ करूँगा एम्प्लॉय कंपोनेंट। ठीक है, एम्प्लॉय कंपोनेंट में यूज़ कर रहा हूँ। साथ में इसको हटा दो, यहाँ पर कोई भी प्रॉप्स हम नहीं पास करेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एम्प्लॉय। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसका राउटिंग सेटअप कर दिया मैंने एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के लिए राउटिंग सेटअप है। उसके बाद मुझे करना पड़ेगा नेप बार में, नेप बार किधर था, नेप बार राउटिंग के अंदर नेप बार है। इधर मुझे एक और लिंक बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एम्प्लॉय, और इधर उसका लिंक होगा एम्प्लॉय, इस तरीके से।
चलो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर एक एम्प्लॉय नाम का है, क्लिक किया, कंसोल पे चल के देखते हैं कुछ डेटा आ रहा है क्या। ये देखो कुछ तो आ रहा है, कोई डेटा तो नहीं आया। क्या बोला, नो राउट्स मैच लोकेशन। इसको रिफ्रेश मार लेते पहले तो। नो राउट्स, एम्प्लॉय नाम का कोई राउट नहीं है, ऐसा कैसे, क्या बनाया हमने इधर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई तो बनाया है, एम्प्लॉई तो बनाया है, और एम्प्लॉई राइट है ना, एम्प्लॉई एम्प्लॉई। हाँ अभी डेटा आ रहा है, पता नहीं मैच क्यों नहीं किया था। अभी हाँ अभी डेटा आया, पर ये क्या बोल रहा है, कुछ तो इशू, नो राउट्स मैच्ड लोकेशन। समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, डेटा हमारा आ रहा है, देख सकते हो पूरा का पूरा डेटा है एपीआई के फॉर्म में। एक डेटा को ओपन कर सकते हो, देख सकते हो उसके पास ईमेल है, नेम है, रोल है, सैलरी है एंड आईडी भी है। तो उसके पास आईडी है, नेम ईमेल रोल सैलरी है, नेम ईमेल रोल सैलरी। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है मुझे क्या करना है, रेंडर करवाना है। चाहे तो लिस्ट के फॉर्म में रेंडर करवा सकते हो, कार्ड के फॉर्म में रेंडर करवा सकते हो, टेबल के फॉर्म में भी रेंडर करवा सकते हो। ये हमने देखा हुआ है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रेंडर करवाने के। तो जस्ट मैं यहाँ पर सिंपल सा रेंडर करवा के दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इधर रिटर्न में ये कैसे किया है, रिटर्न में तो ऐसे करना था। ठीक है, इस तरीके से। अभी हमको क्या रिटर्न करना है, तो बेसिकली ना मैं यहाँ पर एक टाइटल डाल देता हूँ। ये मेरा रहेगा एम्प्लॉय कंपोनेंट, एम्प्लॉय कंपोनेंट, एम्प्लॉय कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, डेटा रेंडर करवाता है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। अगर हाँ ये डेटा मैंने कहीं स्टोर भी नहीं किया है तो इसके लिए स्टेट भी बनाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, स्टेट बना लेता हूँ। स्टेट का नाम रहेगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ नाम का स्टेट है, और ये सेट एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, यूज़ इफेक्ट करेंगे, यूज़ इफेक्ट, और इसमें मैं पास कर दूंगा, यूज़ इफेक्ट नहीं, यूज़ स्टेट होता है स्टेट बनाने के लिए, यूज़ स्टेट। और इसमें नल पास कर दूंगा, मतलब ब्लैंक रहेगा, फिलहाल कुछ भी नहीं रहेगा, नल वैल्यू इसका। ठीक है, नल वैल्यू है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जब डेटा आ रहा है, ठीक है, जब डेटा आ रहा है तो मुझे क्या करना है, सेट एम्प्लॉयज़ करना है, और उसके अंदर अपना डेटा डाल देने का है इस तरीके से। तो सारा डेटा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो एक कंटेनर बना लिया, और वो कंटेनर में डेटा डाल दिया मैंने, और उसको कंटेनर को मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो चलता हूँ यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आया, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर डेटा है, अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर डेटा है तो फिर मुझे क्या करवाना रहेगा, उसको रेंडर करवाना रहेगा। अगर एम्प्लॉयज़ के देखते हैं, अभी दो सिंटेक्स है बेसिकली, क्वेश्चन मार्क वाला देखते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर डेटा है तो मुझे क्या करवाना है, टेबल। और यहाँ पर मैं पहले टेबल बना लेता हूँ, टेबल बना लेते हैं पहले। एक हमारे पास टेबल है, उसमें टेबल की हेडिंग है TH, टेबल की हेडिंग है, उसमें टेबल का रो चालू करता हूँ, उसमें TH चालू करता हूँ। अभी क्या क्या था हमारे पास, आईडी था, उसके बाद नेम था, उसके बाद ईमेल था, उसके बाद रोल था, उसके बाद सैलरी था। आईडी, नेम, ईमेल, रोल, सैलरी, ये सारी चीज़ें थी। अभी टेबल का बॉडी बना लेंगे, टेबल का बॉडी उसके अंदर डालेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ में डेटा है तो फिर मुझे क्या करना है, अगर एम्प्लॉयज़ में डेटा है तो मुझे एक रो बनाने का है सबसे पहला। तो अब इस रो में क्या करना है, मुझे कुछ रेंडर करवाना है, जैसे कि टीडी। टीडी में अभी डेटा कैसे आएगा, तो मुझे एम्प्लॉय मैप भी चलाना पड़ेगा ना। यस, मैप तो मैं भूल ही गया। अगर इसके अंदर डेटा है तो ये वाला कोड रेंडर होगा, एम्प्लॉयज़ डॉट मैप फंक्शन। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा, इसमें एक एम्प्लॉय का डेटा आएगा जो कि तुम टीआर बनाकर रेंडर करवा सकते हो।
उसमें टीडी बनाकर रेंडर करवा सकते हो। अभी कैसे होगा, तो ई एम पी डॉट अंडरस्कोर आईडी होता है, आईडी के लिए अंडरस्कोर लगता है, याद रखना। सेम इसी तरीके से सारा डेटा भी डिस्प्ले करवा देंगे। टी डी ई एम पी डॉट नेम हो जाएगा, टी डी ई एम पी डॉट रोल हो जाएगा, ईमेल ले लेते हैं पहले, ईमेल हो जाएगा, टी डी ई एम पी डॉट आई डी नेम ईमेल, अगला हो गया रोल, अगला हो जाएगा ई एम पी डॉट सैलरी, सैलरी। अगर इसके अंदर डेटा नहीं है, अगर इसके अंदर डेटा नहीं है तो ब्लैंक, इस तरीके से दिखाएंगे हम लोग। तो आप तो समझा होगा, एक बार इसको देखते भी है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख रहे हैं पूरा टेबल हमारे पास आ गया है, पूरा डेटा, आईडी भी आया है, नेम भी आया है, ईमेल भी आया है, रोल भी आया है, सैलरी भी आया है। आईडी नेम ईमेल रोल सैलरी, होम कंपोनेंट अबाउट प्रोफाइल एम्प्लॉय, इस तरीके से होम अबाउट प्रोफाइल एम्प्लॉय, इस तरीके से आइडिया है। ये समझा अभी सबको, मयूरेश जूली, मयूर। देखो इसमें डिफिकल्ट नहीं है, अभी ये जो काम मैंने किया ना, आगे आने वाले जितने भी हम लोग करने वाले, लाइक प्रोजेक्ट करने वाले या टास्क कुछ करने वाले, सब में सेम रहेगा। ये चीज़ तो कॉमन ही है, मतलब समझ लो इसको किस तरीके से कोड किया गया है। तो देखो सबसे पहला क्या किया था, कंपोनेंट बनाया, राइट, एम्प्लॉय नाम का एक कंपोनेंट बनाया, ब्लैंक कंपोनेंट है। उसमें क्या किया, सबसे पहला एपीआई कॉल किया ना, सबसे पहला एपीआई कॉल किया। एपीआई कॉल कैसे करने का, फेच फंक्शन की मदद से कॉल करने का, उसमें यूआरएल पास करने का, और उसके बाद जो भी डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है, उसको जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। उसके बाद डेटा को जो भी तुमको करना है कर लो डेटा के साथ। अगर कुछ एरर आ गया तो कैच ब्लॉक चल जाएगा, ये एरर के लिए होता है, बेसिकली एरर के लिए बस। तो ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो फेच फंक्शन है जो मैंने एपीआई कॉल किया, उसको मैंने एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर डाल दिया। और इसको मैंने यूज इफेक्ट के अंदर डाला है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी मॉडिफाई होगा, अभी तो डेटा आया तुमको दिख गया, बट हो सकता है बाद में, अभी अब लोग आगे क्या करेंगे, उसको एडिट करेंगे, डेटा को एडिट करेंगे, डेटा को मॉडिफाई करेंगे, डेटा क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा, डेटा में चेंज होगा, राइट, डेटा में चेंज होगा। तो तुम चाहते हो ये जो लोड है, अगर कुछ भी चेंज होना तो ये ऑटोमेटिक चले, ठीक है, ऑटोमेटिक ही रिलोड ले ले, लाइक वापस से डेटा फेच करे। ऐसा मतलब जैसे ही इसमें कुछ दिखा कि भाई कुछ तो चेंज हुआ, तो वापस से एपीआई कॉल होगा, वापस से डेटा आएगा, वापस से सेट एम्प्लॉय में पूरा डेटा जाएगा। फिर से अगर कुछ चेंज हुआ, वापस से पूरा डेटा आएगा, वापस से एपीआई कॉल होगा, वापस से सेट एम्प्लॉय में पूरा डेटा जाएगा। इस तरीके से अपडेट होता रहेगा, उसके लिए यूज इफेक्ट कॉल किया गया है। अभी यूज इफेक्ट का अभी और भी यूज देखेंगे आगे, इसमें कोई प्रॉब्लम, बस यहाँ पर छोटा सा यूज किया है। उसके बाद क्या है, एक टेबल बना लिया जिसमें कुछ कॉलम्स है, आईडी नेम ईमेल रोल सैलरी, और टी बॉडी में इस तरीके से हमने डिस्प्ले करवा दिया। थोड़ा सिंटेक्स तुमको समझना है, ये हमने पहले भी यूज़ किया है सिंटेक्स। अगर एम्प्लॉय में डेटा है तो ये वाला कोड चलेगा इतना, अगर नहीं है तो ये वाला कोड चलेगा ब्लैंक, इसमें तुम लिख सकते हो नो डेटा। पर फिलहाल तो इधर डेटा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से। और पेज को देख सकते हो, ये दिख रहा है। तो बेसिकली आज हम लोग इधर ही बंद करेंगे। तो आज तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट को कंप्लीट करेंगे। ये तो आज सिर्फ जस्ट डेटा को हमने डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट भी करना है, साथ में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करना है, मतलब थोड़ा सा यूआई इसका ठीक करने का है, ठीक है। ये सारा काम हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो आज का सेशन इधर ही बंद करते हैं। प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके आगे का काम बाकी है अभी करना, ठीक।